हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फेनोमेनोलॉजी यानी कि घटना क्रिया विज्ञान को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने समाजशास्त्रीय अध्ययन उपागम के अंतर्गत दो उपागम बताए थे। तो पहला उपागम हमने बताया था बृहद दृष्टिकोण और दूसरा हमने बताया था सूक्ष्म दृष्टिकोण। तो जो बृहद दृष्टिकोण था उसके अंतर्गत बृहद दृष्टिकोण था उसके अंतर्गत प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद और संघर्षवाद उपागम को हमने पढ़ाया था। और जो सूक्ष्म दृष्टिकोण था उसके अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को हमने कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम प्रघटना शास्त्र को कंप्लीट करेंगे, यानी कि फेनोमेनोलॉजी को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम। फेनोमेनोलॉजी जो है यानी कि प्रघटना विज्ञान, यह उपागम भी व्यक्ति को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है। किसको केंद्र बिंदु मानता है अपने अध्ययन का? तो व्यक्ति का। यह उपागम भी यानी कि इससे तात्पर्य क्या है कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद था तो वो सूक्ष्म दृष्टिकोण था, तो वो भी व्यक्ति को ही व्यक्ति के अंतःक्रिया को अध्ययन की विषय वस्तु को मानता है। तो यह उपागम भी यानी कि फेनोमेनोलॉजी भी व्यक्ति को ही अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है। जहाँ बृहद दृष्टिकोण जो है वह समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है, वहीं सूक्ष्म दृष्टिकोण के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत आते हैं, चाहे वह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हो, फेनोमेनोलॉजी हो या एथनोमेथोडोलॉजी हो या विनिमय सिद्धांत हो, तो ये सारे सिद्धांत जो हैं ये व्यक्ति को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा उपागम व्यक्ति को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है, तो सूक्ष्म उपागम, और समाज को कौन सा अध्ययन केंद्र बिंदु मानता है, तो बृहद उपागम। तो हमें ध्यान देना है, यह किसी भी घटना को यानी कि फेनोमेनोलॉजी जो है वह किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मानता है। फेनोमेनोलॉजी यह बताता है कि कोई भी घटना या कोई भी फेनोमेना जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए कर्ता यानी कर्ता जो व्यक्ति होता है उसको यह महत्वपूर्ण मानता है कि वह घटना से संबंधित है, क्योंकि कर्ता उस घटना से संबंधित होता है और इसलिए यह कर्ता यानी व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है और घटना से संबंधित सही जानकारी देगा। जब यह कर्ता जो कोई भी घटना होती है तो उससे जब व्यक्ति संबंधित रहता है तो वह व्यक्ति ही उस घटना के बारे में सही जानकारी हमें देगा, या ऐसा कहना फेनोमेनोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत आता है। प्रघटना शास्त्रियों का ऐसा कहना है। प्रघटना शास्त्र जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि फेनोमेनोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फेनामाई और लोगस। फेनामाई प्लस लोगस से फेनोमेनोलॉजी बना है। फेनेमाई जो है इसका तात्पर्य, फेनेमाई से तात्पर्य है कि दिखाई देना, यानी कि जो दिखाई दे उसको फेनामाई कहते हैं। और लोगस से तात्पर्य दिखाई देना या प्रकट होना। फेनामाई का तात्पर्य है कि दिखाई देना या प्रकट होना, और लोगस से तात्पर्य है कि तर्क करना या अध्ययन करना। तो फेनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग, क्वेश्चन बनता है और काफ़ी कंफ्यूज करता है ये, कि फेनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हीगल ने अपनी पुस्तक फेनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड स्पिरिट जो कि 1807 में प्रकाशित हुआ, तो उसमें इन्होंने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम हीगल ने। फेनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम हीगल ने अपनी पुस्तक फेनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड स्पिरिट 1807 में किया। और दर्शन शास्त्र में इसका उल्लेख सर्वप्रथम एडमंड हर्सल को जाता है। एडमंड हर्सल के द्वारा किया गया दर्शन शास्त्र में। क्वेश्चन बन जाए, पूछ ले कि दर्शन शास्त्र में फेनोमेनोलॉजी का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो एडमंड हर्सल के द्वारा किया गया। इसलिए इस अवधारणा का जनक हर्सल को माना जाता है। इस अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? तो हर्सल को माना जाता है। हीगल, हर्सल और अल्फ्रेड शुट्ज में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो क्वेश्चन इससे कई बार बनता है एग्जाम में और काफ़ी गलत भी हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी रखा है कि जो एग्जाम में बना हुआ था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो पार्सन्स, हर्सल, स्पेंसर या कार्ल मार्क्स। तो हमारा आंसर होगा एडमंड हर्सल को माना गया है। प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक पूछा जाए तो एडमंड हर्सल। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है कि प्रघटना शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? तो लॉरी स्पर्लिंग
पीटर बर्गर, एडमंड हर्सल या लकमैन। तो किसे माना गया है आंसर? एडमंड हर्सल को माना गया है। प्रघटना शास्त्र का प्रणेता जो है एडमंड हर्सल को माना गया है। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। तो समाज शास्त्र में पूछा जाए, जैसा कि दर्शन शास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग तो एडमंड हर्सल ने किया था प्रघटना शास्त्र का प्रयोग सबसे पहले, लेकिन समाज शास्त्र में इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है हर्सल के शिष्य, एडमंड हर्सल के जो शिष्य थे अल्फ्रेड शुट्ज द्वारा किया गया। क्वेश्चन पूछ ले कि समाज शास्त्र में इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया, तो अल्फ्रेड शुट्ज के द्वारा किया गया। और अल्फ्रेड शुट्ज ने 1932 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1932 में, तो द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये पुस्तक इनकी 1932 में प्रकाशित हुई थी। तो इसी पुस्तक में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। किसका उल्लेख? तो प्रघटना शास्त्र का उल्लेख इन्होंने द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक में किया। तो इसलिए सामाजिक घटना क्रिया विज्ञान का जनक अल्फ्रेड शुट्ज को माना जाता है। सामाजिक घटना क्रिया विज्ञान, यहाँ सामाजिक देखना है कि सामाजिक घटना क्रिया विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अल्फ्रेड शुट्ज को माना जाता है। तो घटना क्रिया विज्ञान जो है, अभी हमने देखा कि घटना क्रिया विज्ञान यानी कि फेनोमेनोलॉजी जो है अध्ययन की इकाई किसको मानता है, तो व्यक्ति को मानता है। और इसका कहना है कि व्यक्ति द्वारा ही चेतना का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा चेतना का निर्माण किया जाता है, तो व्यक्ति के द्वारा चेतना का निर्माण किया जाता है। और जिस चेतना पर सामाजिक सहमति होती है उसे ही हम समाज कहते हैं। कोई भी चेतना का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, लेकिन जब उसका जो चेतना का निर्माण होता है तो उस पर जब समाज की सहमति हो जाती है तो उसे ही हम समाज कहते हैं। इस प्रकार चेतना दो प्रकार की होती है। चेतना कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। एक स्वयं व्यक्ति के अंदर की चेतना जो होता है, एक होता है कि एक व्यक्ति के अंदर की चेतना जिसे व्यक्तिगत चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत चेतना भी कहा जा सकता है। इसे अल्फ्रेड शुट्ज इसे एक जगत मानते हैं। किसे? तो व्यक्तिगत चेतना को अल्फ्रेड शुट्ज जो है एक जगत मानते हैं। और इसे जीवन जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जीवन जगत कहते हैं, यानी कि लाइफ वर्ल्ड कहते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि अल्फ्रेड शुट्ज लाइफ वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो व्यक्ति के अंदर की चेतना को यानी कि व्यक्तिगत चेतना को ये लाइफ वर्ल्ड कहते हैं। और दूसरी चेतना जो है, दूसरी व्यक्ति के बाहर की चेतना होती है। एक तो व्यक्ति के अंदर की चेतना होती है जिसे व्यक्तिगत चेतना कहा जाता है, यानी कि लाइफ वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, जीवन जगत कहा जाता है। और दूसरी व्यक्ति के बाहर की चेतना जिस पर समाज की सहमति होती है। और अल्फ्रेड शुट्ज इसे सामाजिक जगत कहते हैं, यानी कि सोशल वर्ल्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि जो है व्यक्ति के बाहर की चेतना को क्या अल्फ्रेड शुट्ज ने कहा, तो उसे सोशल वर्ल्ड कहा, यानी कि सामाजिक जगत कहा। तो सामाजिक जगत को समझने के लिए जीवन जगत का अध्ययन आवश्यक है। शुट्ज क्या कहते हैं कि सोशल वर्ल्ड को हम तभी समझ सकते हैं जब हम जीवन जगत यानी कि लाइफ वर्ल्ड का अध्ययन करें या लाइफ वर्ल्ड को हम समझें, तभी हम सामाजिक जगत को समझ सकते हैं। घटना क्रिया विज्ञान किसी घटना को व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने की बात करता है। घटना क्रिया विज्ञान क्या कहता है, फेनोमेनोलॉजी क्या कहता है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही किसी फेनोमेना को हम समझ सकते हैं। इसलिए यह व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेटिव व्यू को ये लोग अपनाते हैं। कौन? तो घटना क्रिया विज्ञान से जुड़े लोग इंटरप्रिटेटिव व्यू को अपनाते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि व्याख्यात्मक दृष्टिकोण कौन सा सिद्धांत मानता है, तो कौन सा सिद्धांत मानता है? घटना क्रिया विज्ञान यानी कि फेनोमेनोलॉजी जो है वह व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। घटना क्रिया विज्ञान 3 घटनाक्रमों को पहचानने पर जोर देता है। घटना क्रिया विज्ञान यानी कि फेनोमेनोलॉजी जो है 3 घटनाक्रमों को पहचानने पर जोर देता है। तो वो 3 से घटनाक्रम कौन कौन से हैं? तो पहला वह अर्थ जो लोग अपनी दुनिया वस्तु या व्यक्ति का लगाते हैं, जिसे कि सामाजिक जगत कहा जाता है। वह अर्थ जो लोग अपनी दुनिया वस्तु या व्यक्ति का लगाते हैं उसे सामाजिक जगत कहा जाता है। दूसरा घटनाक्रम है कि वह दृष्टिकोण जिससे लोग अपने को तथा दूसरे को देखते हैं तो जीवन जगत कहा जाता है।
दूसरा जो है वह दृष्टिकोण जिसे लोग अपने को तथा दूसरे को देखते हैं तो उसे जीवन जगत कहा जाता है। और तीसरा है कि वह अभिप्राय जो लोग समाज और व्यक्ति के व्यवहार में देखते हैं तो जीवन जगत एवं सामाजिक जगत में सामंजस्य को दर्शाता है। तो तीसरा घटनाक्रम को पहचानने पर तीसरा जो है बल देता है कि वह अभिप्राय जो लोग समाज और व्यक्ति के व्यवहार में देखते हैं तो जीवन जगत एवं सामाजिक जगत में सामंजस्य को दर्शाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन बना हुआ है यूजीसी नेट 2013 का कि दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूल चूल विकल्प है। दृश्य घटना विज्ञान यानी कि फेनोमेनोलॉजी यानी कि प्रघटना शास्त्र जो है वह किसका आमूल चूल विकल्प है। तो प्रत्यक्षवाद का है, उद्विकासवाद का है, प्रकार्यवाद का है या विसरणवाद का है। तो यहाँ हम प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद या उद्विकासवाद इन सबसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किसका आमूलचूल विकल्प है, यानी कि किसके विपरीत ये जो है अध्ययन करता है। तो ये प्रत्यक्षवाद के विपरीत यानी कि पॉजिटिविज्म के विपरीत ये अध्ययन करता है, दृश्य घटना क्रिया विज्ञान या फिनोमेनोलॉजी। और क्वेश्चन ये भी बना है कि इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है। इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है, कौन से दृष्टिकोण की? समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है। ये क्वेश्चन बना है 2014 में। तो कौन सा है? प्रकारात्मकतावाद, संरचनात्मकतावाद, प्रघटना विज्ञान या विनिमय सिद्धांत। तो कौन सा है दैनिक जीवन की सहज बुद्धि? हमारा आंसर है प्रघटना विज्ञान। प्रघटना शास्त्र के विभिन्न परिभाषाएं भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एडमंड हर्सल, हीगल और अल्फ्रेड शुट्ज सब लोग जुड़े हैं, लेकिन और अन्य विद्वानों ने भी परिभाषाएं दी हैं। तो जैसा कि कीवर्ड हम फेनोमेनोलॉजी के देख के हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्वेश्चन के रूप में अगर डेफिनेशन बन जाती है, तो इसलिए हम सभी विद्वानों की परिभाषाओं को देख लेते हैं और इन परिभाषाओं को कोई ना कोई कीवर्ड पकड़ के हम उसको याद कर सकते हैं। तो ये परिभाषा है अल्फ्रेड शुट्ज की परिभाषा है कि घटना क्रिया विज्ञान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता। घटना क्रिया विज्ञान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता, अपितु उनके अर्थों में रखता है और अर्थों का निर्माण जो है वो मस्तिष्क करता है। तो ये ऐसी परिभाषा अल्फ्रेड शुट्ज ने दिया है। और ये परिभाषा ये है कि प्रघटना शास्त्र एक ऐसी चतुराई है, प्रघटना शास्त्र एक ऐसी चतुराई है जिसके द्वारा अस्पष्ट अर्थों को अर्थविहीन करके यह पता लगाया जाता है कि उसका क्या अर्थ है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अतार्किक मस्तिष्क को समझ में न आने वाली घटना को चेतना के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये परिभाषा ब्लूमस्टेल की है। चतुराई से हम कीवर्ड को इसको याद कर सकते हैं कि ब्लूमस्टेल ने ये परिभाषाएं दी है। ये हर्सल की परिभाषा है, एडमंड हर्सल की परिभाषा है कि एक वास्तविक व वस्तुनिष्ठ दुनिया का अस्तित्व है, पर उसे केवल व्यक्तिनिष्ठ मानवीय चेतना के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इस कारण वह एक सामाजिक तौर पर निर्मित वास्तविकता तब बन जाती है जब उसकी व्याख्या की जाती है। तो ऐसी परिभाषा जो है एडमंड हर्सल की है। हर्सल ने अपने प्रघटना शास्त्र को समझने के लिए दो अवधारणाओं का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन आया था GIC 2020-21 में क्वेश्चन बना था कि हर्सल ने अपने प्रघटना शास्त्र को समझने के लिए किन अवधारणाओं का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन में से 4 विकल्प दिए गए थे और 2 ये भी था, तो उसको हमको कोड के माध्यम से सॉल्व करना था। तो ये 2 हमको रट लेना है कि 2-4 और बढ़ा के उसमें दे दिए जाते हैं और उपयुक्त सभी अगर आ जाएगा तो हम लोग वहाँ गलत हो जाएंगे। तो हर्सल ने अपने प्रघटना शास्त्र को समझने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया था। तो एक ज्ञान का कोष्टीकरण यानी कि ब्रैकेटिंग नॉलेज, और दूसरा ये बताते हैं कि चेतना की अभिप्रायकता, इंडस्ट्रियलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की अभिप्रायकता। तो ये 2 बातें ये अपने प्रघटना शास्त्र की अवधारणा को समझने के लिए ये बताते हैं। अल्फ्रेड शुट्ज ने अमेरिकी समाजशास्त्रियों
अमेरिकी समाजशास्त्रियों हैराल्ड गारफिंकल एवं पीटर बर्जर के साथ 1960 के दशक में घटना विज्ञान में अपना बौद्धिक योगदान दिया है। अल्फ्रेड शुर्ज ने अमेरिकी समाजशास्त्रियों, क्वेश्चन बन जाए कि अल्फ्रेड शुर्ज ने किन 2 अमेरिकी समाजशास्त्रियों के साथ मिलकर घटना विज्ञान में अपना बौद्धिक योगदान दिया, तो कौन से वो 2 विद्वान थे? हैराल्ड गारफिंकल एवं पीटर बर्जर के साथ मिलकर इन्होंने 1960 के दशक में घटना विज्ञान में अपना बौद्धिक योगदान दिया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अभी इसमें और सारे टॉपिक बचे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा ये प्रघटना शास्त्र जो है अभी कंप्लीट नहीं होता है, तो और जो हैराल्ड गारफिंकल या पीटर बर्जर इन्होंने अपना जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसके आगे वाली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बने हैं, तो उसको भी हम अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।